दरखास्त मैं बात करता है चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश दलित हो चाहे सियासी हो, एक ही आवाज़ आ रही है कि जयंत चौधरी कहाँ है। इसका उत्तर तो उनका कोई प्रतिनिधि दे सकता है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं अनुमान विपक्ष इंडिया बना रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? कितनी मजबूती के साथ 24 में चुनाव विपक्ष लड़ पाएगा और आप कितनी मजबूती के साथ मैदान में माननीय आएंगे? प्रधानमंत्री जी ने संसद में अविश्वास मत के समय उत्तर देते हुए इशारा कर दिया। हम लोग की पार्लियामेंट्री पार्टी में ही बोला था, नाम बदलने की जरूरत किसको पड़ती है? या तो कंपनी दिवालिया हो गई हो और उसकी छवि इतनी खराब हो गई हो कि उसे पता हो कि अब कोई उस पर भरोसा नहीं करने वाला, या फिर कुछ ऐसे संगठन होते हैं। उन्होंने एक प्रकार बोला भी था, नाम बदलने से किसी के काम नहीं बदल जाते। जैसे उन्होंने एक शब्द बोला था ना कि नाम बदलने से नहीं, बदले है तकदीर, भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम वो राजनीतिक दल हैं जिसने गठबंधन एनडीए बनाया था। 25 साल हो गए, आज भी एनडीए है। उन्होंने बनाया 2004 के बाद और मिट गए अभी तक आते आते। और एक और बात मैं ये भी ऑन द लाइटर नोट कहना चाहता हूँ, जब ये गठबंधन बना है, कई बार टीवी डिबेट में पूछ चुका हूँ, भाई आपके इस तथाकथित INDA को इसमें ये बताइए कि इसका हिंदी में नाम क्या है। तो साहब पहले दिन गूगल देख के भी लोग नहीं बता पाए। यानी वही सोच है, अंग्रेजी में सोचा, अंग्रेजी में एब्रीविएशन रख लिया, ये विचार ही नहीं किया कि भारतीय भाषा में उसका क्या नाम होना चाहिए। तो ये दर्शाता, इवन आप पूछें उसका फुल फॉर्म बता दें, जैसे हमारा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उनसे इंडिया का फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो नहीं बता पाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुखौटा लगा लेने से आपकी मुख की वास्तविक स्थिति नहीं बदलती। यूपी की बात की जाए तो अखिलेश यादव का गठबंधन जयंत चौधरी से होता है। पश्चिम यूपी के जो जाट हैं वो जयंत का बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। क्या मानते हैं कि अगर जयंत भाजपा में आते हैं तो जाट आपके साथ आ पाएंगे? देखिए, हमें सभी समुदायों में हम वो विश्वास रखते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जात बिरादरी की जो लोग बातें करते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ समाज के अंदर इस चीज़ का विभाजन क्रिएट करना और उसमें से अपने कुछ राजनीतिक हेतु को सिद्ध करना होता है। आज जब 21वीं सदी का महान भारत स्वतंत्रता के अमृत काल में जा रहा है तो एक दो वर्ग से नहीं, सभी को साथ में लेकर चलना होगा। जो अटल जी की एक पंक्ति थी, ये कदम मिलाकर चलना होगा। तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान उसी की तरफ है। सर, जो मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर आपको क्या? देखिए, मणिपुर के विषय में माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल के ऊपर बहुत स्पष्ट रूप से सारी की सारी बातें बता दी थी कि कैसे ये घटना हुई। मैं यह भी बताना चाहता हूँ, 2018 में हमारी सरकार बनी, मई 2023 तक मणिपुर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। उससे पहले कभी कोई ब्लॉकेड नहीं हुआ। विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल में इन 6 साल के अलावा कोई बता दे कि कब जब मणिपुर में कोई ब्लॉकेड ना हुआ। संयोग से एक न्यायालय के निर्णय के द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसमें जितनी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ काम किया गया, परंतु आप पुनः देखिए, इतना हल्ला मचाया मणिपुर को, और जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर में बोलने वाले थे वॉकआउट कर गए। इसका अर्थ ये हो गया कि मणिपुर के ऊपर उनको संवेदना नहीं, सिर्फ राजनीति करती। दे वर नॉट सेंसिटिव अबाउट मणिपुर, दे वर ओनली इंडल्जिंग इन द सेंसेशन। सर, हरियाणा में हिंसा होती है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा। एक साल पहले तक राहुल गांधी को जो पूरी भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाहर और अब जो संसद में वो आए हैं, तो आप इसमें कितना फर्क देखते हैं? देखिए, हम उनको कुछ नहीं कहते थे, बल्कि इसका उल्टा है। आपको याद हो, पिछले संसद सत्र में अधीर रंजन चौधरी जी ने ये शब्द प्रयोग कर दिया था कि आप लोग पप्पू समझते थे नेता प्रतिपक्ष। तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने खड़े होकर ऑब्जेक्ट किया था कि भाई इस शब्द को बाहर निकाला जाए, हम किसी माननीय सांसद के लिए इस ढंग का शब्द नहीं प्रयोग करना चाहते। और रही बात इनकी कि अब आप यही समझ लीजिए, अविश्वास मत के ऊपर डिबेट शुरू करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से राहुल गांधी का नाम दिया गया और उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया। तो मतलब बहुत साफ है कि उनकी पार्टी का ही कॉन्फिडेंस उनके ऊपर नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में उन्हें लगा होगा ऐसा ना सलामी बल्लेबाजी कुछ ऐसा रायता फैला दे कि बाद में मुश्किल हो जाए। और कुल मिला के अगर आप देखें तो अपने उद्बोधन में भी वो कुछ ऐसा आपत्तिजनक शब्द बोल गए, भारत माता की हत्या जैसा, जिसे एक्सपंज करना पड़ा। तो अब ये तो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि नाम आगे करके पीछे क्यों कर लिया। 24 के चुनाव में क्या मानते हैं, कितनी आपके लिए जो विपक्ष है कितना मजबूती के साथ रहेगा? आप कितनी मजबूती के साथ कितनी सीट ले पाएंगे आपकी बात? देखिए,
हमें इस बात से कोई हमारा ध्यान नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है। हमारा ध्यान है कि भारत के लिए क्या किया जा सकता है, और भारत के जन जन के मन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, और आज तक देख लीजिए जितनी भी रेटिंग्स आई हैं पिछले 10-12 साल में, उनके पीएम बनने से पहले से लेकर आज तक, सब में मोदी जी 50, 55, 60% से ऊपर है, मिनिमम में भी 54-55% पे आए बुरे से बुरे दौर में भी। तो मुझे लगता है भारत ने तय कर रखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत एक नए परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। विपक्ष की लड़ाई हमसे नहीं है, वहाँ तो आपस में एक दूसरे को निपटाना है। विपक्ष का नेता किसको बनना है इस बात का, जैसे आप इस संसद सत्र में देखिए, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बाहों में थी और दिल्ली विधेयक पर उनका समर्थन ले लिया। कांग्रेस भी सयानी पार्टी है, वो अविश्वास प्रस्ताव ले आई। अब अविश्वास प्रस्ताव में सबसे ज़्यादा लीड किसको मिली? कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने दिखा दिया राहुल गांधी जी की यात्रा किसके लिए थी? भाजपा के लिए नहीं थी, भारत के लिए नहीं थी, मोदी जी के लिए नहीं थी। उनको सारे तमाम विपक्षी दल जिनके मन में तरह तरह के ख्वाब पनपने लगे थे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे आपके शरद पवार जी हों, चाहे वो टीआरएस वाले चंद्रशेखर राव जी हों, सबके मन में जो लड्डू फूटने लगे थे उन सबको उन्होंने दिखाया, देखो भाई दक्षिण से उत्तर तक हमें, तुम कहाँ हो। और संसद के सत्र में दिखा दिया, भाई देखो सारा तो डिबेट हमने किया, तुम कहाँ, हमारे पीछे आ जाओ। तो वहाँ पे कोई संघर्ष भाजपा से नहीं है, संघर्ष आपस में एक दूसरे को निपटाना है। सर अभी सनातनी मुस्लिम का आप जिक्र कर रहे थे मुझसे, सर वो थोड़ा सा एक बार बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो कहा वो क्या है सनातनी मुस्लिम, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है मुस्लिम और हिंदू को लेकर के भटकाया जाता है, कई घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं। हरियाणा में हिंसा हुई है सर हिंदू मुस्लिम को लेकर के, रही है। और मणिपुर की बात की जाए तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला, इसको लेकर आपका क्या कहना है?